हाई हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है 3D वर्ल्ड में आप लोग कार्मिक्स के साथ कैसे ट्रीट करें। देखो, एक बात मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि मैंने सेशन ली थी, मैंने काउंसलिंग गाइडेंस बुक करी थी, बट किसी ने मुझे हेल्प नहीं कर पाया। मैंने जब अपनी कार्मिक्स के बारे में उन लोगों को बताया, किसी ने मेरी बातें ठीक से नहीं सुनी और उन लोगों ने जो मुझे सॉल्यूशन दी थी वो मेरी लाइफ में कोई काम नहीं आया। एक भी ऐसा चैनल नहीं था, शायद एक था, बट वो लोग भी मुझे प्रॉपरली हेल्प नहीं कर पाए। और बाकी की लोगों की बात तो मैं छोड़ ही देती हूँ, इसीलिए ही मैंने खुद की चैनल खोलने के बारे में सोची थी कि भाई जो चैनल अवेलेबल है वो सबका सलूशन नहीं कर सकता है, क्योंकि डिवाइन और एंजल सबको सेम गाइडेंस नहीं देते हैं। सबकी लाइफ अलग है, सबकी जर्नी अलग है, सबको अलग अलग तरीके से एडुकेशन मिलता है। तो मैं अपनी कार्मिक्स की रिलीज़ मैंने खुद करी। मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, बहुत ही कार्मिक के जाल में फंसी हुई थी। बहुत सारे कार्मिक्स थे मेरे। पहले तो मेरे घर वाले सब कार्मिक्स हैं, मेरी डीएम के घर वाले सारे कार्मिक्स हैं। ओके, तो आप ये समझ ही सकते हो, जो इंसान घर में बाकी जो 3 लोग हैं सब कार्मिक्स है और कुछ रिलेटिव्स में है वो भी कार्मिक्स निकले। इतना परेशान किया मुझे बचपन से, इतना परेशानी मैंने झेली है कि मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरी डीएम मेरे को इतना परेशान नहीं किया जितना मेरी कार्मिक्स ने किया मुझे। मतलब मेरी खुद की फैमिली मेम्बर्स मुझे इतना परेशान किया बचपन से। डीएम तो कुछ भी नहीं किया, मेरी डीएम तो मैं बोलूँ वो सीधा साधा भोला भाला है। हाँ, वो उसने रान किया था, बट जैसा ट्रीटमेंट मुझे कार्मिक से मिली, जितनी ट्रिगर मुझे कार्मिक से मिली, और जितना बैड लैंग्वेज बोलो, गलत बिहेवियर बोलो, जितना डैमेज क्या कार्मिक्स ने किया है मेरी खुद के घर वाले, और हाँ डीएम के घर वाले भी, वो भी कार्मिक से, वो भी मेरे पीछे पड़े थे, सिर्फ डीएम के पीछे नहीं, मेरे पीछे। तो वो मेरी लाइफ की मेन गोल थी कि मैं अपनी कार्मिक्स को खुद रिलीज़ करूं। और मैं हमेशा यही टेक्निक्स निकालती थी कि कैसे कैसे किस तरीके से इन लोगों को रिलीज़ किया जाए और पूरी तरीके से लाइफ से रिमूव किया जाए। तो किसी ने मुझे सल्यूशन नहीं दे पाई, मैंने खुद अपनी सल्यूशन खुद निकाल ली और मेरी कार्मिक्स भी रिलीज़ हो गए। बहुत सालों तक, मैं तो बोलूँ बचपन से लेके आज तक, बस कुछ ही महीने पहले मैंने सारे कार्मिक्स रिलीज़ करे हैं और वो लोग मुझे परेशान अभी बिल्कुल नहीं कर पाते। तो वही मैं टेक्निक्स जो 3D में आपको करना चाहिए वो आज मैं सिखाने जा रही हूँ। इसीलिए मैंने बोला है कि वीडियो का नाम है कि कैसे 3D में कार्मिक से कैसे मतलब ट्रीट करें, कार्मिक लोगों को कैसे ट्रीट करें 3D वर्ल्ड में। क्योंकि एक और भी मेरी कार्मिक्स के ऊपर वीडियो है जो मेडिटेशन करे, चैंटिंग करे, हीलिंग करे, ये सब तो है, ये आपको करना पड़ेगा, ये भी कार्मिक रिलीज़ का एक टेक्निक है। बट 3D वर्ल्ड में भी कुछ खुद की प्रोटेक्शन लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ काम करना पड़ता है। सिर्फ घर पे बैठ के चैंटिंग और मेडिटेशन करने से कार्मिक रिलीज़ नहीं होते हैं पूरी तरीके से, आपको स्टैंड लेना पड़ता है। वही टेक्निक मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ और वही वीडियो का टॉपिक है। तो अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लासेस, योगा क्लासेस की ज़रूरत हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उसमें व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आप मुझे व्हाट्सएप करते हो तो मैं आपको क्लास की डिटेल्स और प्राइस की डिटेल्स बता दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। नंबर 1 पॉइंट है, डोंट गेट ट्रिगर्ड, सेव योर एनर्जी। तो कार्मिक लोग बहुत ट्रिगर करते हैं। तो अगर कार्मिक्स घर वाले हैं, घर के अंदर है, तो दिन रात छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ों को लेके, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को लेके, अननेसेसरी चीज़ों को लेके वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ लाइक भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या इधर की चीज़ उधर हो गया, ऐसा नहीं। इतनी सिंपल चीज़ों को लेके वो इतना बड़ा उसका मतलब बड़ा एक सीन क्रिएट करता है कि आप इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली टोटली डैमेज हो जाते हो। कहाँ से वो कहाँ चले जाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि ये तो छोटी सी बात थी, इसको लेके ये कर दिया।
मतलब बात का जो पतंगड़ बनाना वो आप कार्मिक से सीख सकते हो। तो वो ये करते हैं, एक्चुअली वो तरीका ढूंढते हैं कैसे आपको परेशान किया जाए, क्योंकि कार्मिक्स के पास खुद के पास काम नहीं होते हैं। तो आपको कैसे कैसे परेशान किया जाए, और आपकी जो एनर्जी है उनको चाहिए। अगर आप परेशान हो, आप दुखी हो, तभी कार्मिक्स खुश होते हैं। तो आप बहुत सारे एनर्जी ड्रेन करते हो उनकी तरफ, वो एनर्जी लेते हैं तभी खुश होते हैं। तो अगर आपने उनको एनर्जी नहीं दिया तो वो खुश भी नहीं हो पाएंगे, और धीरे धीरे करके वो उनका एनर्जी ड्रेन हो जाएगा, वो बिल्कुल ही साइलेंट मोड में चले जाएंगे, और वैसे आप उन लोगों के पास इतनी शक्ति नहीं रहेगी कि वो आपके ऊपर अटैक कर सके। दिस इज़ द सिंपल वे मैं आपको समझा रही हूँ। ओके, तो ये सारी एनर्जी का खेल है। एक है डिवाइन एनर्जी जो कि डिवाइन फेमिनाइन है और डिवाइन मस्कुलिन है, और एक है डेविल एनर्जी जो कार्मिक लोग डेविल एनर्जी में है। तो सेम चीज़ है, आप लोग महिषासुर मर्दिनी में देखा होगा, जो कि चैनल में आता है, महालया का दिन में आता है दुर्गा पूजा से पहले। पता नहीं जो नॉन बंगाली लोग हैं वो देखते कि है कि नहीं, बट जो बंगाली कम्युनिटी के लोग हैं वो हम लोग महिषासुर मर्दिनी आता है हम लोगों का दुर्गा पूजा से पहले। तो उसमें जो दिखाया जाता है सेम है कि जो डार्क एनर्जी है, डेविल एनर्जी है, उनको जो डिवाइन एनर्जी है वो हराता है। और महालया का कॉन्सेप्ट ही यही है, और दुर्गा पूजा का कॉन्सेप्ट ही यही है कि जो असुर है उनको जो देवी है वो बिल्कुल ही मार देते हैं। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, आपका जो है वो डिवाइन एनर्जी है, और डेविल एनर्जी आप लोगों को हमेशा आप लोगों को डैमेज करना चाहते हैं। आपसे उन लोगों को भी डिवाइन एनर्जी की ज़रूरत होती है। ओके, तो उस एनर्जी के बिना वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो आपसे वो एनर्जी खींचता है। अगर आपने डिसाइड कर लिया, ऐसा तो बहुत टेक्निक आप लोगों ने अप्लाई किया होगा ना, झगड़ा करके, मारामारी करके, बहुत दिनों से, सालों से झगड़ा कर करके आप लोग थक चुके हो, बट ये टेक्निक अप्लाई कर दो कि जहाँ पे ऐसी ट्रिगर होने वाला है वही जगह से आप लोग मूव ऑन कर जाओ, बिल्कुल वहाँ से निकल जाओ। ये प्रैक्टिस है, अगर आप कर सकते हो, ये डायरी में ऐसे लिख लिख के आपको, जैसे पढ़ाई करते हैं ना हम लोग, वैसे लिख लिख के आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि वहाँ से अगर कुछ ट्रिगर वाली बातें आ जाए, कि ऐसी बात वहाँ से आ रहा है कि जो मैं सह नहीं सकती हूँ, मेरे अंदर की बहुत ट्रिगर होता है, मैं रिप्लाई कर ही दूँगी। तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कुछ भी वहाँ से बके जा रहे हैं वो लोग, मैं साइलेंट रहूँगी, कुछ नहीं करूँगी। हर एक चीज़ों को अप्लाई करने के बाद यही समझ में आया कि साइलेंट ट्रीटमेंट से ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट इस दुनिया में और कुछ नहीं हो सकता है। और ये साइलेंट ट्रीटमेंट अगर आप सीख जाते हो तो हर एक कार्मिक के ऊपर, इनफैक्ट 3D वर्ल्ड के बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे लोगों के ऊपर अगर आप ये अप्लाई करोगे तो बेस्ट रिज़ल्ट मिलता है। मारा मारी करके ये सब करके अगर आप जो फ़ायदा नहीं कर सकते हो, साइलेंट ट्रीटमेंट में ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। तो वो झगड़ा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ बोल रहा है, आपको ट्रिगर कर रहा है, तो आप बिल्कुल साइलेंट हो जाओ, वो जगह छोड़ दो। ऐसा अगर आप कुछ दिन करते हो, 1-2 दिन भी करते हो, ये आपका हैबिट बन जाएगा, और वो लोग समझ जाएंगे भाई इसको ट्रिगर करके कोई फ़ायदा नहीं, जो ट्रिगर होते ही नहीं उसको ट्रिगर करके क्या फ़ायदा। और एनर्जी लेंगे वो लोग, तो वहाँ से निकल जाओ बिल्कुल ही। वो चाहे कुछ भी बोले, कुछ भी करे, रिस्पॉन्ड नहीं करना है उसमें। ओके, ये था नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट है सेल्फ डिफेंस, टेक स्टैंड एंड क्रिएट बाउंड्रीज, टेक पुलिस प्रोटेक्शन एंड लॉ। ओके, तो ये जो मैं आज बताने जा रही हूँ, किसी ने कभी वीडियो में नहीं बताया, किसी ने भी नहीं, कि इसकी ज़रूरत है। कुछ लोगों की फैमिली है, कुछ लोगों की कार्मिक है जो आपके ऊपर हाथ उठाता है, मार पिटाई करते हैं। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? आप साधु बन के बैठे रहोगे, मेडिटेशन करोगे? कोई आपको मारने आया है वेपन लेके, अगर किसी की सिचुएशन ऐसा है, डिवाइन फेमिनाइन अगर आप सुन रहे हो मुझे, तो ये होते हैं लोगों के घर में। अगर डिवाइन मस्कुलिन भी सुन रहे हो, ओके, तो इस टाइम पे ऑफकोर्स आप डिवाइन का नाम लोगे, बट कोई इंसान वेपन लेके डायरेक्टली आपको मारने आ रहा है, आपके सामने खड़ा है, तो उस टाइम पे मेडिटेशन कोई काम नहीं आने वाला है आपका। अगर आप चुपचाप ऐसे बैठे रहो तो वो आपको मार देगा, और सीरियस इंजरी हो जाएगा, सीरियस डैमेज हो जाएगा, जिसमें ऐसा हो सकता है कि बाद में आप शायद कोई काम करने के लायक ना रहो, पूरी ज़िंदगी भर आप बिस्तर में पड़े रहो।
ओके। तो डिवाइन ये टेस्ट लेता है, देखना चाहते हैं कि आपके अंदर वो पावर है कि नहीं। योगी का मतलब नहीं है कि आप सबको योगी बनना पड़ेगा अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, मैंने बार बार बोला है ये। बट योगी का मतलब ये नहीं कि आप हर एक चीज़ को सहते रहो। आपने शिवा को देखा है कि वो भी योगी है, राइट, बट वो भी तांडव करता है, उसमें बहुत सारी शक्तियाँ होती है, उसकी भी मसल्स होते हैं, आपने देखा होगा पिक्चर में, राइट। तो ऐसा ही होते हैं। योगी का मतलब बहुत ही पावरफुल पर्सन जो मेंटली और फिज़िकली भी स्ट्रांग है। योगा करके वो अपनी बॉडी को स्ट्रांग रखता है और मेडिटेशन करके वो अपनी माइंड को स्ट्रांग रखता है। दैट मीन्स ट्रू योगी। आपने पुरानी जितने भी महर्षि मुनि थे, कभी देखा है उन लोग बहुत सारे वेट लेके ऐसी एक बॉडी, जो चल नहीं सकते उठ नहीं सकते, ऐसी बॉडी लेके बैठे हैं? अगर आप वीडियोस में देखते हो, अगर आप मूवी में देखते हो, अगर आप सीरियल में भी देखते हो, कहीं पे भी योगीस को ऐसे नहीं दिखाया गया है कि बहुत ही अनफिट और अनहेल्दी और बैठ के बस मेडिटेशन कर रहे हैं। इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि आप लोगों को हर बार बोला जाता है कि आप फिज़िकली फिट रहो। अगर आप रेगुलर बेस में एक्सरसाइज करते हो तो बॉडी में चेंजेस आएंगे और लोग डरेंगे आपसे बात करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, बहुत ज़्यादा मसल्स ग्रो करनी है, बट इतना फिट आप हो सकते हो कि एक दो इंसान आपको मारने के लिए आए तो आप उसको डिफेंड कर सको, एटलीस्ट डिफेंड कर सको। ऐसा नहीं है उनको खून कर देना है, मार देना है, ऐसा मैंने कभी नहीं बोला। बट लोग ज़्यादातर अटैक उन्हीं लोगों के ऊपर करते हैं जो बहुत ही वीक है, फिज़िकली है, और फिज़िकली वीकनेस आपको मेंटली भी वीक कर देगा, क्योंकि आपको पता है आपकी बॉडी में कोई ताकत ही नहीं है कि आप कुछ कर सकते हो। अगर आप फिट रहोगे तो हेल्थ इश्यूज़ भी नहीं आएंगे, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ जो है वो इनवाइटेबल है। अगर आप ऐसे ही पड़े रहोगे, आप जितनी भी मुनि ऋषि के नाम पे हमारी योगा का नाम होते हैं, जितनी भी पुरानी हैं वो योगा का इनोवेट किया था, वो लोग ऐसे हिमालय में वो ऐसे स्वेटर नहीं पहनते थे हम लोग के जैसा, वो योगा करते थे, योगा करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते थे, वो उससे ठंड नहीं लगता था, और ध्यान भी करते थे, वो मेंटल एक्सरसाइज है। तो आप लोगों को अभी समझ में आ गया मैं क्या करने के लिए बोल रही हूँ। तो फिज़िकली फिट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तो एक दिन का मामला नहीं है, धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो जाएगा, जो कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत काम आने वाले हैं। तो सेल्फ डिफेंस करना है आपको, खुद के लिए स्टैंड लेना है। कोई, मैंने अभी बोला साइलेंट ट्रीटमेंट देने के लिए, बट सिचुएशन अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर आपके ऊपर आए, तो आपकी लाइफ को ख़तरा हो सकता है। तो आप खुद के लिए स्टैंड ले और क्लियरली उन लोगों को बताएं कि वो लोग आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, और उस टाइम पे आपके दिमाग में जो भी आता है सेल्फ डिफेंस के लिए वो आप करो। खुद के लिए बार बार स्टैंड लो, ताकि उन लोगों को लगे कि हाँ आप लोग सेल्फ डिफेंस कर सकते हो। उन्हें लगे कि मैं इनके साथ अगर पंगे लूँ तो ये बैकफायर होकर हमारी तरफ भी आ सकता है। एटलीस्ट इतना डर उन्हें लगे। ये मैं खुद की लाइफ के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मैंने ऐसा ही किया तो बहुत काम आए। और अगर ज़रूरत पड़े तो आप, क्योंकि 3D वर्ल्ड में रहते हो, तो आप पुलिस प्रोटेक्शन ले सकते हो, आप कोर्ट जा सकते हो, आप लॉ की सहारा ले सकते हो। तो आप वकील से भी बात कर सकते हो कि मेरे साथ मेरे घर में ऐसा हो रहा है। जो डोमेस्टिक वायलेंस बहुत सारे लोग ऐसा फेस करते हैं, तो चुपचाप बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि डिवाइन आपका भी टेस्ट लेता है कि आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हो कि नहीं। मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, और फिज़िकल फिट हो जाओगे तो मेंटली स्ट्रांग आप ऑटोमेटिक हो जाओगे। आपके मन में रहेगा हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। और लोग भी डरे हुए रहते हैं, ऐसा नहीं है हमेशा लोगों को डराना है, धमकाना है, बट आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो तो लोग वैसे आपसे पंगे नहीं लेंगे। ऐसा होता है, मैंने देखा है मेरी खुद की लाइफ में, क्योंकि मैं एक फ़िटनेस ट्रेनर हूँ इसीलिए। तो अगर ज़रूरत पड़े तो ऐसे बताना है कि आप पुलिस प्रोटेक्शन ले सकते हो। आप उन लोगों को बोल सकते हो कि अगर आप लोग ऐसा करोगे तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। एटलीस्ट मुंह से आप ये बात तो बोल ही सकते हो ना। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत जाके आपको थाना चले जाना है, ऐसा नहीं है, बट आप एटलीस्ट बोल सकते हो कि अगर आप लोग अपनी बाउंड्री क्रॉस करते हो तो मैं एक्शन लूँगी मेरी तरीके से। तो उसमें भी काम हो जाएगा। आई होप कि आप, ये मेरी जो पॉइंट है ये आपको समझ में आ चुका है। ये तो गया घर की कार्मिक की बात। अगर कार्मिक्स बाहर में हैं, ऑफ कोर्स घर बाहर दोनों जगह पे कार्मिक्स होते हैं, तो उन लोगों
लोगों को क्या कर सकते, क्योंकि वो लोग आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे ऐसे जैसे घर वाले करते हैं। बाहर वाले लोग बहुत सारे टेक्निक्स अप्लाई करते हैं सोशल मीडिया पे यहाँ वहाँ से। अगर कार्मिक्स बाहर दिख जाए, आप जहाँ से चल रहे हो, तो ऐसा आप एक्ट करो कि यू जस्ट डोंट फील देयर एग्जिस्टेंस। तो उसकी तरफ देखना ही भी नहीं है, आई कांटेक्ट भी नहीं करना है, ऐसे उन लोगों को ट्रीट करना है कि दे डजंट एग्जिस्ट इन योर लाइफ एनी मोर। ओके, आपके लाइफ में उन लोगों की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है कि वो इस दुनिया में है कि नहीं है। तो ऐसे इग्नोर करना है, ऐसे अवॉइड करना है। कुछ फैमिली मेम्बर्स होते हैं, कुछ रिलेटिव्स होते हैं जो कि ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उन लोगों को सोशल मीडिया पे आप ब्लॉक कर सकते हो, कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हो। जैसे कि फ़ोन रिसीव ना करना, मैसेज की कोई रिप्लाई ना देना बहुत टाइम तक। ये मैं खुद की लाइफ की एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, मैंने ऐसा किया था। उसके बाद ज़बरदस्त काम हुआ, क्योंकि बहुत टाइम कांटेक्ट करने के बाद भी वो मुझे कभी कांटेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि रिलेटिव्स तो घर पे नहीं रहते, वो बाहर रहते हैं। तो जब भी मैं उनके घर में जाती हूँ तो वो ज़बरदस्त मुझे ट्रिगर देते थे। इसको लेके मैं बस तो 3-4 महीने पहले मैं बहुत परेशान थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो मैं भाग रही थी, पहले तो मैं भाग रही थी बहुत ज़्यादा कि मैं इन लोगों से नहीं मिलूँ। उसके बाद मैंने फ़ेस किया, अब मैं उनके घर भी जाती हूँ, सामने फेस भी करती हूँ, और मुंह पे ऊपर मैं जवाब भी दे देती हूँ। तो ये आपको करना है डिवाइन फेमिनाइन्स। ओके, सिर्फ मेडिटेशन करने से काम नहीं चलेगा। आप 3D वर्ल्ड में हो यहाँ पे बॉडी लेके, तो आपको एक्शन भी 3D की तरह ही लेना है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मारा मारी करना है, आर्गूमेंट करना है, किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है, किसी को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना है, बस अपने लिए स्टैंड लेना है, अपनी बात ठीक से बोलना है कि आप लोग अगर ऐसे बात करोगे तो मैं सेकंड टाइम नहीं मिलूँगी। और फ़ोन पे फ़ोन किया जाएगा, मैसेज पे मैसेज किया जाएगा, वो आपको रीच ना कर सके, बिल्कुल ब्लॉक कर देना है, डिलीट मार देना है मैसेजेस को, कोई रिप्लाई नहीं देना, सीन ही नहीं करना है मैसेज को। ये टेक्निक मेरे को किसी ने नहीं सिखाया सीरियसली, बट ये बहुत ही काम आया, और मेरी सारी के सारे जितने कार्मिक्स थे वो बिल्कुल चेंज हो गया। वो मुझे देख के अभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। मैं उनके सामने ऐसे सीना तान के मैं चली जाती हूँ, कोई बात नहीं, मैं भागती नहीं हूँ। सिचुएशन से भागोगे तो वो सिचुएशन आपके ऊपर हावी हो जाएगा। सिचुएशन से भागना नहीं है, उसको फेस करना है, उसको डील करना है। आपने कोई पाप किया है क्या, आपने किसी की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया, तो कोई आपको क्यों परेशान करेगा भाई। आप एक अच्छी इंसान हो, आप इस दुनिया में ज़िंदा हो, आप अपने खुद की पैसों से खाते हो, खुद की पैसों से कपड़े पहनते हो, खुद की पैसा खर्च करके उस रिलेटिव्स के घर जाते हो, उनको गिफ्ट खरीद के देते हो। तो वो लोग कैसे आपको परेशानी दे सकता है, वो कैसे आपको हार्ट कर सकता है, ताकि आप गिफ्ट लेके जा रहे हो इनविटेशन के लिए। वैसे तो हर रोज़ आप रिलेटिव्स के घर पे नहीं जाते हो, बट वो ऐसे ही परेशान करते, राइट, फ़ोन करके या फिर घर पे बुला के। तो जिनके पास आप जा रहे हो पैसे खर्च करके, जो खुद की मेहनत की कमाई है, और गिफ्ट्स दे रहे हो, वहाँ के लोग आपको कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये सब मैंने अपने आप को समझाया, उसके बाद मैंने डील किया, उसके बाद मैंने फेस किया, उसके बाद सारे के सारे कभी कार्मिक्स चुप हो गए। वो अभी मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं, ट्रस्ट मी, वो अभी बिल्कुल परेशान नहीं करते। उनको समझ में आ गया भाई इसके पीछे पड़ के कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो आपकी पर्सनैलिटी को ऐसे आपको ग्रो करना है। ओके, हर जगह पे यही फार्मूला अप्लाई करनी है, जहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट वहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट, जहाँ पे स्टैंड लेना है वहाँ पे स्टैंड लेना है। ओके, नंबर 4 पॉइंट है इम्प्रूव योर लाइफ। खुद की लाइफ को इम्प्रूव करो। जो मैंने देखा है, जब तक मैं डिप्रेशन में थी, कार्मिक्स बहुत मेरे सर पे उठ के नाचा नाची कर रहे थे, डांस कर रहे थे वो लोग। जब जब मैं एक अच्छी लाइफस्टाइल जीती हूँ, जब जब मैं अपनी हेल्थ की इम्प्रूव करती हूँ, मैं अच्छी अच्छी वीडियोस पोस्ट करती हूँ, लाइफस्टाइल देख के लोगों को समझ में आ ही जाता है ना कि ये इंसान बहुत ही खुश है और इम्प्रूव्ड है, इसके पास पैसा है, पावर है, सब कुछ है। तो ये लोगों को देखते ही समझ में आ जाता है। अगर ऐसा सब कुछ नहीं है तो भी एटीट्यूड ऐसे रख सकते हो कि आई हैव एवरीथिंग, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है। आप डिवाइन जर्नी में हो, आपके पास डिवाइन है, गॉड है, एंजल्स है, जो कि हर वक्त आपको नंबर्स दिखा दिखा के आपको रास्ता दिखा रहा है, जो कि बाकी लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो यू आर रिच ऑलरेडी। और ऐसे ही हम लोग बहुत सारी वीडियोज़ लेकर आपके पास हर रोज़ आते हैं, तो आपके पास बहुत ज़्यादा गाइडेंस भी है, तो आप अकेले नहीं हो। तो एटीट्यूड ऐसे बना के रखो, यहाँ पे एटीट्यूड बहुत काम आएगा। मैं ईगो की बात नहीं कर रही हूँ, बट मैं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ, मैं एक अच्छी एटीट्यूड बनाने की बात कर रही हूँ। ऐसी आपकी पर्सनालिटी हो ताकि देख के आपकी जो कार्मिक्स है वो ऑलरेडी ऐसे मुरझा जाए।
ओके, तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी सूरज की तरह चमकती हुई होनी चाहिए ताकि आपकी लाइट जब पड़े वो कार्मिक लोगों के ऊपर, वो लोग ऑलरेडी फ्लैश आउट हो जाए। ओके, तो ऐसा करना है। और ऐसा कैसे करना है? सोशल मीडिया पे हर जगह पे अपनी पहचान बनाओ, एक लाइफ में अपनी पहचान बनाओ, पैसे इनकम करो, जो भी आप काम करते हो उसको इम्प्रूव करो, अपनी हेल्थ की इम्प्रूव करो, अपनी बॉडी के ऊपर काम करो, हर एक चीज़ों के ऊपर काम करो, ताकि आप ऐसी दूर से जब आओ तो ऐसे दिखे, एक डायमंड की तरह चमकती हुई देखे, ताकि जो अच्छे लोग हैं आपको रिस्पेक्ट करें, जो कार्मिक लोग हैं वो ऑटोमेटिक आपकी रास्ते से हट जाए। राइट? अच्छे लोग जो है हमेशा आपको अप्रिशिएट करेगा, जलेगा नहीं। जो कार्मिक्स है वो जलेगा आपको देख के। तो कार्मिक्स को जलाने के लिए नहीं करनी है, बस अपनी लाइफ को इम्प्रूव करनी है, खुद के ऊपर फोकस करनी है, कार्मिक के ऊपर फोकस बिल्कुल नहीं करना है कि वो क्या कर रहा है। फिर एक दिन आप देखोगे कि कार्मिक लोग आपका पीछा छोड़ दिया। देखो, ये एक पावरफुल जर्नी है, पावर की भी जर्नी है। एक पावरफुल एनर्जी जो डिवाइन एनर्जी है, और जो डेविल एनर्जी है वो भी पावरफुल है। अभी इन दोनों में जंग है बेसिकली। मैंने अभी भी बोला है कि महिषासुर मर्दिनी में क्या दिखाते हैं। ओके, तो ये जो है वो एनर्जी की वार है, इसमें कौन जीतता है। तो आप अपनी पावर पे आओगे तो डिवाइन पावर ऑटोमेटिकली डेविल एनर्जी से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और डेविल एनर्जी को बाद में हारना ही पड़ता है। ओके, तो आप जितना चाहोगे अपनी पावर को ला सकते हो, क्योंकि आपके पास डिवाइन है, आपके पास यूनिवर्स है, आप मांग सकते हो। अगर आप मांगोगे और हार्ड वर्क करोगे तो आपको वो पावर जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि डिवाइन आपको ऐसे ट्रिगर करते हैं कि डिवाइन चाहते हैं कि आप स्ट्रेंथ में आओ, आप पावर में आओ और आप फाइट करो। ओके, तो जब आप फाइट करना शुरू करोगे ऑटोमेटिक कार्मिक्स आपका पीछे छोड़ ही देगा, क्योंकि उन लोगों में इतना दम नहीं होता है कि पूरी ज़िंदगी भर आपको परेशान करें। राइट? जो अच्छे लोग हैं वो आपको अप्रिशिएट करेगा, जो बुरे लोग हैं आपका पीछा ऑटोमेटिक छोड़ देगा। नंबर 5 पॉइंट और लास्ट पॉइंट, डोंट गेट मैनिपुलेटेड, डोंट हेल्प बट डोंट ऑल्सो मिसबिहेव एंड जस्ट वॉक अवे। तो आपको कार्मिक ऐसे आपके ऊपर वार भी करता है, और कुछ कार्मिक ऐसा नहीं करते हैं। कुछ कार्मिक लोगों की टेक्निक्स अलग है, जिनको मैंने झेला है बहुत। ये लोग बहुत मैनिपुलेट करते हैं और बहुत ही सॉफ्ट नेचर की होते हैं, और वैसे बहुत ही स्वीट टॉक करते हैं। मेरे पास ऐसे हज़ारों टाइप के कार्मिक्स थे, जिन लोगों के पास वैसे बॉडी फॉडी नहीं थे मारा मारी करने के लिए, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं थे बट फिज़िकली, बट मेंटली, जिसको बोलते हैं ना बहुत सारे मैनिपुलेशन करना, बहुत सारे लोगों को परेशान करना। और ये लोग कभी ज़ोर ऊंची आवाज़ों में बात भी नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही सॉफ्ट टॉकिंग होते हैं, बहुत ही स्वीट नेचर की होते हैं बाहर से, बट अंदर से डेंजरस होते हैं, डेंजरस। तो मैंने इन लोगों को झेला है। तो ये लोग क्या करते हैं, आप जब स्ट्रांग हो जाते हो तो ये एक और टेक्निक अप्लाई करता है। ये क्या करते हैं, आपके पास आके वो हेल्प के लिए आएगा, वो पैसों की हेल्प हो या मेंटली हेल्प की हो। मेंटली हेल्प की हो तो आप उनको कभी सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो लोग आपका एनर्जी लेके चला जाएगा, बट खुद की लाइफ कभी नहीं सुधारेगा। बेसिकली वो आपका एनर्जी लेने के लिए आते हैं और आपका टाइम वेस्ट करने के लिए आते हैं। तो कभी भी कार्मिक्स को हेल्प नहीं करना है, नेवर। तो आपको उन लोगों के साथ मिसबिहेव नहीं करना है, आप लोगों को कुछ ऐसा वैसा उल्टा सीधा नहीं बोलना है, सोल वाइज हीलिंग भेजनी है उनको, और जस्ट उसी जगह से आपको कट ऑफ कर लेनी है। मतलब वहाँ से आप कल्टी मारो, सिंपल सी बात है। बाहर की कार्मिक्स है तो इजीली आप ऐसा कर सकते हो। जस्ट वो जिस रास्ते से जा रहा है उस रास्ता छोड़ के किसी और रास्ते से जाओ, या फिर वही रास्ते से जा रहे हो, जस्ट अवॉइड एंड इग्नोर, क्योंकि कब तक वो आपका पीछा करता रहेगा। ओके, तो ऐसे ही मैसेज करके, फ़ोन करके परेशानी कर रहे हैं हेल्प के लिए, या फिर वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, आपके साथ फिर से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, ये सब करना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी उसकी जाल में नहीं आना है, क्योंकि ये भी एक टेक्निक है। और अगर घर की कार्मिक्स है तो घर की कार्मिक्स चेंज होते हैं। तो अगर आपका फैमिली मेम्बर्स है तो मैंने पहले ही बता दिया कैसे ट्रीट करनी है, बट ऑफ कोर्स ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपकी फैमिली है। तो आप पैसों से और फिज़िकली उन लोगों को हेल्प कर सकते हो जब भी उनकी ज़रूरत है, बट खुद को डिटैच्ड भी रखना है। उनकी गलत कामों में उनका साथ नहीं देना है, या फिर वो लोग आपको कुछ गलत बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं आपके साथ, तो उसमें स्टैंड लेना है। बट अगर, क्योंकि वो फैमिली मेम्बर्स है, आप उनको छोड़ नहीं सकते, फैमिली मेम्बर्स को कभी छोड़ नहीं सकते। ये कार्मिक रिलीज़ होता है बट आपके साथ ही रहेगा। ओके, हो सकता है आपने कहीं और घर ले लिया,
बट फिर भी उन लोगों के साथ आपका मुलाकात होती रहेगी। तो ये कार्मिक को आप चेंज कर सकते हो और घर वाले चेंज भी हो जाते हैं। अगर आप सही सही जा रहे हो इनर वर्क करके, तो वो लोग चेंज हो जाएगा, आपको परेशान करना छोड़ देगा। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको गुड कर्मा क्रिएट करनी है, तो उन लोगों की हेल्प भी करना है, उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, बट खुद की लिमिट में रह के। सब कुछ लुटा के नहीं दे देना है। हाँ, जितना भी ज़रूरत है उतना हेल्प करनी है। ओके, तो ये था आज की वीडियो। आई होप कि इतनी डिटेल में मैं आप लोगों को बोल रही हूँ तो ये ज़रूर आपका काम आएगा, क्योंकि डिवाइन मुझसे ये काम करवा रहे हैं आप लोगों के लिए। कुछ भी अगर आपको कमेंट में बताना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हो। कोई भी वीडियो चाहिए आपको तो आप मुझे बोल सकते हो कि इस टाइप के टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाइए, तो मैं कोशिश करूँगी उसको बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे।